खुश आमदीद। आज हम दौलत बनाने के दो बिल्कुल मुख्तलिफ फलसफों पर बात करने वाले हैं। एक कहता है बचाओ, दूसरा कहता है खर्च करो। ये तज्जिया शायद पैसे के बारे में आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल दे। तो आइए इस दिलचस्प मौजू की गहराई में उतरते हैं। तो चलें सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। क्या पैसा बचाना एक गलती हो सकती है? जी हाँ, ये सवाल सुनने में जितना अजीब लगता है, ये उतना ही अहम है। ये हमारी रिवायती सोच को चैलेंज करता है और हमें उस बहस के मरकज में ले जाता है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और इस पूरी बहस की बुनियाद ये जुमला है। अब्दुल नूर अल-महरी कहते हैं कि आप बचत से कभी अमीर नहीं हो सकते। एक पैसा जो बचाया वो बस एक बचाया हुआ पैसा ही रहेगा। है ना अजीब बात? हम तो बचपन से कुछ और ही सुनते आए हैं। तो फिर इस बात के पीछे आखिर मंतिक क्या है, आइए देखते हैं। अच्छा, इस पूरी बहस को समझने के लिए पहले हमें रिवायती सोच को देखना होगा। वो रास्ता जिसे ज़्यादातर लोग माली कामयाबी का जीना समझते हैं, उसे हम कह सकते हैं दौलत की सीढ़ी। डेन लुक के मुताबिक इस सीढ़ी के 4 कदम हैं। सफ़र शुरू होता है एक कारकुन बनने से, यानी आप अपना वक्त बेचकर पैसा कमाते हैं जैसे किसी नौकरी में। फिर आप फरोख्त कुनंदा बनते हैं, जहां आपकी कमाई सिर्फ घंटों पर नहीं बल्कि आपकी महारत और आपकी सेल्स पर मुनहसर होती है। तीसरा और बहुत अहम कदम है मालिक बनना, जहां आप एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं, चाहे वो कारोबार हो या कोई असासा, जो आपके लिए पैसा कमाए, भले आप खुद वहां मौजूद ना हों। और आखिरी मंजिल है कर्ज देंदा, जहां पैसा खुद आपके लिए काम करता है और मजीद पैसा बनाता है। ये एक सीधा आजमूदा रास्ता है। लेकिन क्या हो अगर ये दौलत बनाने का इकलौता रास्ता ना हो? अब हम पैसे के बारे में एक बिल्कुल मुख्तलिफ, एक इनकलाबी सोच को देखते हैं। एक ऐसा फलसफा जो पैसा जमा करने यानी एक्यूमुलेशन के बजाय उसे गर्दिश में रखने यानी सर्कुलेशन पर यकीन रखता है। इस तसव्वुर को कहते हैं दौलत की गर्दिश। इस नज़रिए के मुताबिक माशी जान या खुशहाली पैसा जोड़ने से नहीं आती, बल्कि उसे कम्युनिटी में मुसलसल घुमाने से आती है। यानी पैसे को एक जामिद चीज़ नहीं बल्कि एक दरिया की तरह समझा जाता है जिसे बहते रहना चाहिए। और ये बात इस इक़्तिबास में कितनी खूबसूरती से कही गई है कि पैसे को जितना पकड़ कर रखने की कोशिश करेंगे वो उतना ही हाथ से निकलेगा, और जितना उसे बहाव में लाएंगे, जितना खर्च करेंगे, इतना ही वो वापस आएगा। ये सोच रिवायती बचत के बिल्कुल उलट है। तो यहाँ पर ना दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की सोच टकरा रही है। एक तरफ है जमा करने की जहनियत जो कहती है बुरे वक्त के लिए बचाओ। दूसरी तरफ गर्दिश की जहनियत है जो कहती है कि बुरा वक्त अपनी बरकतें खुद लाता है। एक कहती है पैसा बचाया यानी पैसा कमाया, तो दूसरी कहती है जितना दोगे उतना पाओगे। एक के लिए दौलत बैंक में पड़ा एक नंबर है, दूसरे के लिए ये एक मुतहर्रिक बहाव है। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये खर्च करने वाली हिकमत अमली आखिर चलती कैसे? ये तो बहुत खतरनाक लगता है। इस तजाद का हल, इसकी कामयाबी का राज एक बहुत ही ताकतवर चीज में छुपा है, और वो है कम्युनिटी की ताकत। दरअसल इस मॉडल की जान इसका सामाजी हिफाजती जाल है। यहाँ मजबूत खानदानी रिश्ते होते हैं, कारोबार अक्सर मिलकर किए जाते हैं और लेन देन एतिमाद की बुनियाद पर होता है, किसी कागज़ या गारंटी पर नहीं। ये कम्युनिटी ही एक तरह की इंश्योरेंस है। यहाँ लोग बड़े खतरात इसलिए ले पाते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर वो नाकाम हुए तो उन्हें संभालने के लिए पूरी कम्युनिटी मौजूद है। और ये बात कितनी हैरान कुन है, ज़रा इस इक़्तिबास को देखें। ये उस समाजी एतमाद की ताकत को ज़ाहिर करता है। ऐसी दुनिया जहाँ आपकी साख, आपका नाम ही आपकी सबसे बड़ी गारंटी है। ये एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ मालियाती निज़ाम है जो बैंकों पर नहीं बल्कि इंसानों के बाहमी भरोसे पर चलता है। तो फिर आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंचें? कौन सा तरीका सही है, बचत वाला या गर्दिश वाला? शायद ये सवाल ही गलत है। असल बात ये समझना है कि ये दोनों मॉडल माली तहफ़्फ़ुज़ के लफ्ज़ को ही बिल्कुल अलग अलग ज़ावियों से देखते हैं। और सच पूछें तो इस पूरी बहस का खुलासा एक लफ्ज़ में है, दौलत। एक फ़लसफ़े के लिए दौलत का मतलब है बैंक अकाउंट में मौजूद एक हिस्सा, जबकि दूसरे फ़लसफ़े के लिए दौलत का मतलब है आपके नेटवर्क, आपके ताल्लुकात और आपकी कम्युनिटी की मजबूती। और यही वो आखिरी और सबसे अहम सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा असासा आखिर है क्या? वो पैसा जो हमारे बैंक में पड़ा है, या वो लोग जो हमारे साथ खड़े हैं?